वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 20 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं चेक करने के लिए कि क्या एक नंबर आपका पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम लॉजिक यहाँ पे समझते हैं, देन इसका हम प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर को चेक करना है। देखिए, पैलिंड्रोम नंबर आपका सिंपली कोई भी ऐसा नंबर होता है जो आपका उसको अगर हम यहाँ पे उल्टा देखें तो भी आपको सेम ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 1221 तो ये आपका एक पैलिंड्रोम नंबर है, यानी कि अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे और अगर डायरेक्टली इसको ओरिजिनल नंबर देखते हैं तो दोनों नंबर हमारे सेम होते हैं। तो हमको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो सबसे पहले हमको उसका एक रिवर्स नंबर क्रिएट करना है एंड देन हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे और अगर दोनों ही नंबर हमारे इक्वल होते हैं तो सिंपली वो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर होता है। तो देखिए, रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको किसी भी नंबर को क्रिएट करना है तो इसमें हम यूज़ करते हैं आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, यानी कि यहाँ पे आपका एक हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ होगा, एक हमारा डिवीजन ऑपरेटर यूज़ होगा और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ होगा। तो इन तीन ऑपरेटर की मदद से ही हमारा लॉजिक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को रिवर्स हम किस तरीके से करते हैं इसका हम लॉजिक यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 127, तो इसमें सबसे पहले इसको हमने अब बनाना है 721। ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन जब पैलिंड्रोम होगा तो दोनों ही नंबर आपके सेम यहाँ पे आएंगे। तो इसको अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर में से 7 को, यानी कि हर एक इंडिविजुअल डिजिट को बाहर निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले 127 का अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो हमको यहाँ पे आंसर मिलता है 7, यानी कि एक डिजिट हमारी बाहर निकल गई। देन हम इसी नंबर का अगर हम यहाँ पे डिवीज़न निकालते हैं, यानी कि 127 का अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो नेक्स्ट टाइम हमको ये नंबर मिलेगा 12। देन हमारे पास हमको ये 2 स्टेप करने हैं। देन नेक्स्ट टाइम पे हमको 12 को अगेन इसका रिमाइंडर निकालना है 10 से, तो नेक्स्ट टाइम हमको मिलेगा 2। तो जो दूसरा यहाँ पे डिजिट है, यानी कि सबसे पहले 7 देन 2, दोनों ही हमको यहाँ पे मिल गए हैं। देन हमने यहाँ पे 12 का ही हमने डिवाइड करना है 10 से, जिसका हमको आंसर मिलेगा 1। तो सेकेंड स्टेप में भी हमने सेम काम यहाँ पे किया। एंड थर्ड टाइम जब हम इसको दोबारे अब इस नंबर को जो 1 हमको यहाँ पे मिला है इसका अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो हमको यहाँ पे मिलता है 1। शायद आपको याद होगा प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया था। अगर हम किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो हमको वो ही डिजिट वापस मिलता है। तो देखिए 7, 2, 1 तीनों ही हमको यहाँ पे मिल गए। एंड इसके बाद हम यहाँ पे अगर 1 का दोबारे हम इसको 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको 0 मिलेगा, यानी कि कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे रिपीट करना है इन दोनों स्टेप्स को। और ये काम हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा जो नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7, 2, 1 तो हमको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसको हमको हर बार ही आपका 10th प्लेस पे ले जाना है, क्योंकि 7 जो है सबसे पहले 1st प्लेस पे है, लेकिन फाइनल आंसर में ये आपको 100th प्लेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे वो हम करेंगे सिंपली एक हम यहाँ पे नंबर जो है रिवर्स बनाएंगे, जिसको इनिशियलाइज तो हमने करना है 0 से, लेकिन उसके बाद इसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं आपको सिंपली 10 से। एंड देन जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम इसमें ऐड अप करेंगे, यानी कि जो हमको रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा। तो इस लॉजिक से सिंपली हमको एक रिवर्स नंबर यहाँ पे मिलेगा, जिसको हमने सिंपल सा आपका ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना है। तो इस पूरे ही लॉजिक को अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज़ करते हैं। देन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इंट मेन यहाँ पे आएगा। एंड देन हमको यहाँ पे वेरिएबल लेने हैं, तो एक तो मैं नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ और दूसरा हम यहाँ पे लूप के लिए भी लूप तो हम यहाँ वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए और एक हम ले लेते हैं रिवर्स ऑर्डर के लिए। और इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डुप्लीकेट के लिए। तो डुप्लीकेट के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि जब इस नंबर पे हम इटरेशन करेंगे या लूप हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारा एक्चुअल नंबर है, तो लूप ख़त्म होते होते ये नंबर हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको पहले ही इस नंबर को किसी न किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको हम यूज़र से रीड करते हैं। तो printf एंटर द नंबर हमने यूज़र से यहाँ पे पूछना है। एंड देन हम यहाँ पे scanf करेंगे %d एंड देन आपका यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर हमने रीड किया। देन इस नंबर को हम एक डुप्लीकेट नंबर में यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ताकि इसी नंबर को हम बाद में कंपेयर करेंगे। इसके बाद
हमने यहाँ पे अब लूप रन करना है और लूप हमारा कब तक चलेगा, वाइल जब तक ये नंबर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि जब तक ये नंबर आपके जीरो के इक्वल नहीं होता तब तक हमने ये काम करना है। एंड साथ ही में सबसे पहले हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहे थे इस नंबर का, यानी कि फ्लोर इसका हमने रिमाइंडर निकाला था 10 से, और इससे हमको जो भी आंसर मिलेगा उसको हमने क्या करना था, रिवर्स के अंदर रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि सबसे पहले रिवर्स में आपका जीरो है तो 0 इंटू 10 आपको मिलेगा सबसे पहले जीरो ही, एंड प्लस इसमें हमने करना है रिमाइंडर, यानी कि सबसे पहले जब ये लूप आपका रन होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर में अगर हम 127 को ही ले तो यहाँ पे आपको रिवर्स मिलेगा 7। तो आपका अभी तक तो यहाँ पे सही है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब 127 का 2 आपका बाहर आएगा तो इसी लॉजिक में आप दोबारा इसको रखेंगे, तो आर में ऑलरेडी आपका यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू 10 70 प्लस आपका 2 हो जाएगा 72। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में नंबर बन रहा है। एंड थर्ड टाइम जब आपको 1 यहाँ पे मिलेगा तो आप उसको भी प्लस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले r इंटू 10 यानी कि 720 एंड देन इसमें +1 करेंगे तो 721, यानी कि हमको नंबर यहाँ पे रिवर्स में मिल जाएगा। तो इसके बाद पहले तो हमने 2 स्टेप यहाँ पे किए, आई होप आपको सेकंड स्टेप कंप्लीटली समझ में आया होगा। इसके बाद हम नंबर को चेंज करके बना दे रहे थे आपका एक नया नंबर सिंपली 10 से डिवाइड करके, जैसे 127 हमारा था, नेक्स्ट टाइम केवल 12 हमको चाहिए था तो इसी लॉजिक से आपका ये 12 भी बन जाएगा। तो सिंपल सा है, हमको यहाँ पे आर में एक नया नंबर मिल गया एंड इसके बाद केवल हमने कंपेयर करना है, यानी कि इफ़ अगर हमारा जो डुप्लीकेट नंबर है अगर वो इक्वल होता है हमारे आर के जो हमने नंबर क्रिएट किया है तो सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना है इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में भी सेम आपको दिखेगा। एल्स हमने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर देना है इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो देखिए सिंपल सा ये प्रोग्राम था। इसके बाद फाइनली रिटर्न 0 एंड इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको अब हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन नंबर अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे 127 जो कि पैलिंड्रोम नहीं होगा, इसके बाद एक पैलिंड्रोम नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 345 एंड आपका 43। तो देखिए इसको 34543 रिवर्स ऑर्डर में भी सेम है और ओरिजिनल नंबर भी सेम है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो आई होप आपको इसका लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक नंबर को चेक करते हैं दैट वेदर अ नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 20। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 21।